वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं साहिल मिश्रा आज इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात तो है कि हमने स्टार्ट किया है न्यू बैच ऑन चैनल। यहाँ पर आपको ट्वेल्थ का टोटल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी कहने का मतलब ट्वेल्थ इंग्लिश का टोटल वीडियोस आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सब जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का, जिसके आपसे बहुत हेल्प मिलेगा और हम बारीकी से एक एक पॉइंट एंड समझते हुए सीखेंगे यहाँ पर कि आखिर। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि एक पोइट्री है, और हमने पहला जो पोइट्री लिया है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहले नंबर हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या इसका है। तो बात करें अगर हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और द पोएम की पोएम की इंट्रोडक्शन क्या है, किस चीज़ के बारे में ये पोएम है ना, हम बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वॉज रिटेन बाय जॉन डॉन। ये जो आपका पोइट्री है वो रिटेन बाय है आपका जॉन डॉन। जॉन डॉन ने इस पोइट्री को लिखा है। अब इस पोइट्री को इंट्रोडक्शन हम समझेंगे बारीकी से कि इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस द पोएम द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ऑफ लव, यानी कि इसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया गया है प्यार, फीलिंग्स ऑफ लव, कैसे वो फीलिंग ऑफ लव्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड व्हेन लवर्स डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड दे शो द पैसन ऑफ लव, तो वो लव का पैसन दिखाना चाहते हैं। होता क्या है कि जो आपका जॉन डॉन होते हैं ना, वो कहीं और जा रहे होते हैं अपने बीवी को छोड़कर, अपने वाइफ को छोड़कर, अपने बिलव्ड को छोड़कर, जिसके कारण वो ये बताना चाहते हैं दे शो द पैसन ऑफ लव एंड दे पोएट वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब बताना चाहता है कि हिज फीलिंग्स ऑफ लव, है ना, हिज फीलिंग्स ऑफ लव। एंड इन दिस पोएम ही वॉज अड्रेसिंग, वो संबोधित कर रहे होते हैं अपने वाइफ एना मोर को। एंड द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है, तो थीम ऑफ द पोएम वॉज पार्टिंग। देयर फॉर द पोएट कंसोल्ड हिज वाइफ, है ना, कि जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, वो अपने फीलिंग ऑफ लव्स ये इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड यूरोप, एंड फॉर द यूरोप इन 1611, एंड दिस पोएम वॉज एक्सप्रेशन, this poem was expression of those feelings which the experienced when he went away from his wife। देखिए, सबसे पहली बात करें, हम इंट्रोडक्शन लिए, इस पोएम का मतलब ये हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो बताना चाह रहे हैं कि मैं जा नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली आपको छोड़कर। और ये जो रिटर्न आपको लिखा गया है वो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। इसमें वो फीलिंग्स ऑफ लव्स को बताते हैं, जब वो एक दूसरे से डिपार्टिंग हो रहे होते हैं, ईच अदर कहने का मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, तो वो अपने वाइफ को बताना चाहते हैं एग्जैक्टली। तो आइए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा यहाँ पर, अब हम इसके बाद समझते हैं। देखिए, ये स्टेंजा फर्स्ट है, स्टेंजा फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टेंजा फर्स्ट, स्टेंजा टू, स्टेंजा थ्री, इस तरीके से हर एक स्टेंजा को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड होगा, जिसके थ्रू आपको पढ़ने में बहुत ही आसान होगा और आप आसानी से पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे हर एक सेंटेंस को। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी, आपको कंसिस्टेंस के साथ पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। स्टेंजा फर्स्ट की बात करें तो आई डू नॉट गो, ये जो गो है ना, ये एंशिएंट इंडिया में इस तरीके से वर्ड को लिखा जाता था। अभी जो आपका मॉडर्न है, मॉडर्न में आपको पता है कि गो कैसे लिखा जाता है, जीओ से, है ना। तो यहाँ पर बात करें, आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी एंड नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो of fitter love for me, but since that I must die at least this best to use my selfie in jest, thus my fan and death to die। कहने का मतलब है इसमें जितना भी वर्ड यूज किया गया है एंशिएंट इंडिया में, इस तरीके से पोइट्री में वर्ड यूज किया जाता था। तो मॉडर्न इंडिया में इसको हम सरल भाषा में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बारीकी से इसको सीखेंगे, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो वर्ड मीनिंग आपका पहला वियरनेस है ना, तो वियरनेस का मतलब क्या होता है, तो अगर मॉडर्न स्पेलिंग में बात करें वियरनेस का मतलब, तो इसका मतलब होता है टाइडनेस, यानी किसी चीज से थक जाना। समथिंग डन टू अम्यूज, अम्यूज मतलब मन बहलाना, है ना, किसी से मन बहलाना, समथिंग डन टू अम्यूज। एंड डॉन्स अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग, है ना, जो इस तरह के बहुत सारे आपको सिंबल्स मिलेंगे जिसके इस पोइट में यूज किया गया है। अब हम बात करें
इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन को समझना। तो इसको आप बारीकी से एक बार पढ़ेंगे, आपके पास बुक भी होगा, है ना, उस बुक में आप इसको स्टेंजा को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ताकि कई बार क्या होता है ना कि आपका एग्ज़ाम में आपका लिखने के लिए आ जाएगा, आपका समरी लिखने आ जाएगा कि भाई इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन लिखो, समरी लिखो, तो वहाँ पर आपको फिर दिक्कत होती है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो। अब देखिए इसका सबसे ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। अब बड़ा ही सुंदर पोइट्री है ना, इसको अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए, बढ़िया से समझ लिए, तो आप पढ़ा भी सकते हो एंड आप बहुत ही बढ़िया स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम पोइट्री की बात करें, आपको ये पोइट्री पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेंजा में जो जॉन डॉन है वो क्या बताना चाह रहे हैं अपने वाइफ को और क्या जताना चाह रहे हैं, है ना। आइए, तो सबसे पहले हम बात करें द पोएट जॉन डॉन एड्रेस्ड मतलब क्या होता है, संबोधित करना, है ना, यानी किसी को बताना, किसी चीज को संबोधित करना। एंड हिज वाइफ, यानी जॉन डॉन एड्रेस हिज वाइफ, वो अपने वाइफ को एड्रेस करते हैं एज अ, किस तरीके से, स्वीटेस्ट लव, है ना, वो अपने वाइफ को स्वीटेस्ट लव एज अ एड्रेस करते हैं, जो मैं बताना चाहते हैं कि वी शोड हिज इंटेंस इमोशन। इंटेंस इमोशन का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा, किसी से म्यूट कर लेना, बहुत ही ज्यादा तौर पे अगर प्यार उभरना, है ना, तो वो आपका इंटेंस इमोशन, यानी बहुत ही जुड़ा हुआ इमोशन, इंटेंस इमोशन ऑफ लव, यानी लव का जो इमोशन है फॉर दी हिज वाइफ, वो अपने वाइफ को एज अ ग्रेट इमोशन कह सकते हैं उसको, है ना, वो कनेक्टेड है, उस तरह से बताना चाहते हैं अपने वाइफ को, समझाना चाहते हैं कि ही एक्सप्लेन्ड टू हिज वाइफ, वो अपने वाइफ को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि दैट ही वॉज नॉट गोइंग अवे, दैट ही वॉज नॉट, यानी जॉन डॉन वॉज नॉट गोइंग अवे एज ही वॉज टायर्ड ऑफ हर और ऑफ द रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ, यानी वो बताना ये चाह रहे हैं ना कि वो इसलिए अपने वाइफ को छोड़ के नहीं जा रहे होते हैं, कि मतलब वो बताना चाह रहे वाइफ की इसलिए नहीं छोड़ के जाते हैं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ऐसा वो अपने वाइफ को कहते हैं कि ना मैं तुमसे थका हूँ, है ना, ये मत तुम समझ लो कि मैं तुमसे थक गया हूँ इसके लिए मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तो ही एक्सप्लेन टू हिज वाइफ व्हाट ही वाज गोइंग, दैट ही वाज गोइंग अवे एज ही वाज टायर्ड ऑफ हर और ऑफ द रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ, वो बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप से नहीं थक गया हूँ, ना तुमसे थक गया हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ही एक्सप्लेन, वो बताते हैं कि he was not going away because, ये इसलिए दूर नहीं जा रहे होते हैं क्योंकि he doesn't love his wife anymore, कि वो अपने वाइफ से प्यार नहीं करते हैं या किसी और से प्यार नहीं करते हैं। एंड नॉर वॉज द लिविंग विथ एनी होप, या किसी आशा के साथ, है ना, दैट ही वुड गेट बेटर और फिटर, किसी आशा के साथ जा रहे होते हैं कि भाई हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो हमको तुमसे बेहतर मिल जाएगा, ऐसा वो बता रहे होते हैं। एंड लव देन हर एनी वेयर एल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो ये नहीं कह रहे होते कि भाई मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कहीं और मिल गया है इस आशे से, तुमसे बढ़िया कहीं और है, तो ये सब बताना चाहते हैं कि ये सब के होप रख के वो इसलिए नहीं जा रहे होते हैं, है ना। वो बताते हैं ये सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि द ऑथर जानता था, वो जानता था कि ऑथर जानता था, यानी जॉन डॉन जानते थे कि डेथ वाज इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अनिवार्य एंड और अनअवॉइडेबल, कि डेथ तो निश्चित है, डेथ होना ही होना, मृत्यु होना ही होना है, और ना तुम इसको, है ना, अवॉइड कर सकते हो, इसको दूर कर सकते हो, भाई तुमको एक दिन मृत्यु आना ही आना। इस बात को ऑथर जॉन डॉन जानते थे और जानते हुए ये बताना चाह रहे थे अपने भाई को। एंड एवरी वन वुड डाई वन डे, कि हर एक कोई एक ना एक दिन मरेगा। सो द ऑथर एक्सप्लेन दैट, और ऑथर मतलब कि जॉन डॉन एक्सप्लेन करते हैं कि दैट ही मस्ट डाई वन डे, एक दिन उनको भी मरना है। एंड बिफोर दैट डे वुड कम ही वांटेड टू बी अ फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर फेस इट, कि मरने से पहले वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, अब फुल्ली डेथ को फेस करने के लिए तैयार होंगे। एंड ही वांटेड टू डू समथिंग फन, कुछ अलग करना चाहते थे वो, अम्यूजिंग, अपने आप को बहलाना चाहते थे, अम्यूज मतलब मन बहलाना, वो अपने आप को बहलाना चाहते थे। बिफोर दैट, किस चीज से मतलब हैपन, यानी किसी चीज को होने से पहले वो अपने आप को मन बहलाना चाहते थे, अपने साथ फन निकालना चाहते थे, अपने साथ एंजॉय करना चाहते थे। एंड पोएट वांटेड टू सेपरेट, वो एक चीज सेपरेट करना चाहता था कि हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लवर, यानी वो अपने लवर से सेपरेट होना चाहता था, अलग होना चाहता था। एंड ही थॉट कि दैट इट वाज द बेस्ट वे टू फेस डेथ, कि ये सबसे बेस्ट तरीका होगा डेथ को फेस करने के लिए, इसलिए क्योंकि वो उनसे दूर जाना चाह रहे थे। तो ये शुरू में जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री, इसको बारीकी से आपको पढ़ना है, बारीकी से समझना है, ठीक है ना। आपको वीडियो पॉज करके, है ना, यहाँ पर पूरा
जितना भी आपका एक्सप्लेनेशन है इसको बारीकी से आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ आपको, है ना, हमारे टेलीग्राम पे आपको पहुंचा दिया जाए एंड वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, ये लिंक में आपको मिल जाएगा। तो कैसे हमने सीखा कि पहला किस तरीके से जॉन डॉन अपने वाइफ को बताना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, इसलिए नहीं जा रहे होते हैं कि वो उससे प्यार नहीं करते हैं या उसको कहीं और कुछ मिल जाएगा, इस मतलब तरीके से नहीं जा रहे होते हैं। वो अपने आप को वो बताते हैं कि डेथ इज़ इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल, कि डेथ एक दिन आना ही आना है, उसको अलग तरीके से वो फेस करना चाहते थे। तो ये फर्स्ट पोइट्री आपको बताना चाह रहा था, ये फर्स्ट पोइट्री का एक्सप्लेनेशन है। मुझे आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बारीकी और ढंग से पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम और भी वीडियोज़ आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। आपको चैनल पे जाना है और वीडियोज़ देखनी है, बारीकी से आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा क्लास 12 के लिए। और भी आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनके लिए वो हेल्प हो जाए, क्योंकि कई जगह मैं देखता हूँ कि इंग्लिश का क्लास प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनका अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता एग्जाम में, है ना। तो उनके पास पहुंचेगा। और ग्रामर का तो चैनल पे चल ही रहा है, ठीक है ना। और मुझे आशा है कि आप सीखेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू।